लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग ने कन्फर्मिटी क्यूब को सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद मास्टर बेन उसे वर्मेलियन बर्ड को असेंबल करना सिखाने लगते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर बेन टियांगमिंग से कहते हैं कि क्या तुमने वर्मेलियन बर्ड को असेंबल करने के सारे स्टेप्स को याद कर लिया है। इस पर टियांगमिंग कहता है शायद मैंने याद कर लिया है। यह सुन करके मास्टर बेन उससे पूछते हैं शायद से तुम्हारा क्या मतलब है। तब टियांगमिंग उनसे कहता है कि एक तो वर्मेलियन बर्ड को असेंबल करने का प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से आप बहुत ही जल्दी इसे बता रहे हो, इसलिए सब कुछ मैं इतनी जल्दी कैसे याद कर सकता हूँ। इस पर मास्टर बेन गुस्से में कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तक मैं तुम्हें 3 बार बता चुका हूँ। इस पर टियांगमिंग कहता है आपके लिए यह आसान हो सकता है क्योंकि आपने इसे बनाया है, लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ इसलिए मेरे लिए यह मुश्किल है। यह सुन करके मास्टर बेन टियांगमिंग से कहते हैं कि तुमने कन्फर्मिटी क्यूब को बस 3 दिनों में ही सॉल्व कर लिया, इसलिए तुम वर्मेलियन बर्ड के असेंबल प्रोसीजर को कैसे नहीं याद कर सकते हो। यह सुन करके टियांगमिंग वहाँ से उठता है और जाते हुए कहता है कि शायद मुझे भूख लगी है इसलिए मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वह वहाँ पर एक मैकेनिकल टाइगर देखता है जिस पर 0 लिखा हुआ होता है। इस पर वह मास्टर बेन से पूछता है कि मास्टर बेन इस मैकेनिकल टाइगर के ऊपर 0 क्यों लिखा हुआ है। तब मास्टर बेन उसे बताते हैं कि यह हमारे मोइस्ट स्कूल का पहला मैकेनिकल टाइगर है जिसे हमारे मोइस्ट स्कूल के फाउंडर ने बनाया था। तब यह सुन करके टियांगमिंग कैलकुलेशन करते हुए कहता है कि इसका मतलब यह है कि यह टाइगर 300 साल पुराना है। इस पर मास्टर बेन उसे बताते हैं कि यह टाइगर मुझसे भी पुराना है। तभी टियांगमिंग मास्टर बेन से पूछता है यह इतना पुराना होने के बाद भी हमारे नए मैकेनिकल टाइगर से बहुत ही मैच होता है। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि हाँ, यह बिल्कुल ही सिमिलर दिखता है, लेकिन यह पहला मैकेनिकल टाइगर होने की वजह से फेल हो गया था। यह सुन करके टियांगमिंग थोड़ी सी हैरानी से पूछता है कि क्या यह सच में काम नहीं करता है, और अगर यह काम नहीं करता है तो आपने इसे इतने अच्छे से क्यों रखा है। इस पर मास्टर बेन उसे बताते हैं कि भले ही यह काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ओरिजिनल डिजाइन और इनोवेशन थे जिनकी हेल्प से हमने मोइस्ट स्कूल के कई सारे मैकेनिकल बीस्ट को बनाया है। यह सब कुछ सुनने के बाद टियांगमिंग मास्टर बेन से कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, इसलिए क्या मैं खाना खाने जा सकता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर नियान और मास्टर यान पर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर यान कहते हैं कि आपने बहुत पहले मुझसे कुछ बताया था, क्या आपको याद है। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि आखिर में तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब मास्टर यान बताते हैं कि हमारे गांव में 10 साल पहले एक आग लगी थी। यह सुनकर के मास्टर नियान सीरियस होते हुए पूछते हैं कि आखिर में तुम अब अचानक से उस आग के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब मास्टर यान कहते हैं कि उस आग को लगे हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी को पता नहीं चला कि वह आग आखिर में कैसे लगी थी। इस पर मास्टर यान कहते हैं हाँ, अब तक किसी को पता नहीं चला है। तब मास्टर यान पूछते हैं कि क्या उस समय भी प्राइम मिनिस्टर ली हमारे गाँव में थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ली 7 मेंशंस ऑफ द अजोरा ड्रैगन की पहेली को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मास्टर जी फैंग से भी कांटेक्ट किया था। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि क्यों, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लीसी हान फेई के बारे में पूछ रहे थे। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि हान फेई तो कई सालों पहले ही मर चुका है, इसलिए उसके बारे में पता करने का क्या मतलब है। तब मास्टर यान कहते हैं कि हो सकता है हान फेई की कोई जानकारी उस पहेली को सॉल्व करने में मदद करे। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि जिस साल हमारे गांव में आग लगी थी उसी साल मास्टर जुन ने प्राइम मिनिस्टर लीसी को हमारे गांव से निकाल दिया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मास्टर बेन की मशीनरी हाउस में आ जाता है, जहाँ पर टियांगमिंग खुश होकर के मास्टर बेन को वर्मेलियन बर्ड दिखाता है और कहता है कि मैंने इसे असेंबल कर दिया है। लेकिन तभी वह देखता है कि वह वर्मेलियन बर्ड कुछ अजीब रिएक्ट कर रहा है, जिस पर वह उसकी कमी को छिपाते हुए कहता है कि यह एक छोटी सी गलती थी, मैंने इसे ठीक कर दिया है। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि तुम पहले इसे एक बार फिर से खोल दो और असेंबल करने की कोशिश करो। यह सुनकर के टियांगमिंग हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों। इस पर मास्टर बेन कहते हैं ठीक है, फिर तुम वर्मेलियन बर्ड को एक बार उड़ाने की कोशिश करो। जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग वर्मेलियन बर्ड को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वर्मेलियन बर्ड के सारे पुर्जे इधर उधर बिखरने लगते हैं जो सीधा टियांगमिंग को हिट करते हैं। यह सब कुछ देख करके मास्टर बेन उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस वर्मेलियन बर्ड को ठीक करने के लिए कहा है, ना कि उसे खराब कर देने के लिए, इसलिए कोशिश करो कि तुम इसे ठीक से असेंबल करो। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग फिर से उस वर्मेलियन बर्ड को असेंबल करके उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उस वर्मेलियन बर्ड के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। वहीं मास्टर बेन भी उन पुर्जों से बचने के लिए खुद को बचा रहे होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग की पूरी तरह से हालत खराब हो गई होती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां पर मास्टर बेन अभी भी सो रहे होते हैं, लेकिन तभी टियांगमिंग उन्हें धीरे से जगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह वर्मेलियन बर्ड को दिखाता है। तब हम देखते हैं कि टियांगमिंग ने वर्मेलियन बर्ड को एकदम ठीक से असेंबल किया है और वर्मेलियन बर्ड ठीक से काम भी कर रहा है। यह देख करके मास्टर बेन उससे कहते हैं टियांगमिंग अब तुम भी जा करके सो सकते हो, और वह खुद भी वहीं पर सोने लगते हैं। लेकिन तभी टियांगमिंग उन्हें एकदम से चिल्ला करके जगा देता है, जिस पर वह गुस्से में उठते हैं और पूछते हैं कि आखिर में तुम क्या कर रहे हो सकता है तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे भी पूरी रात जगा करके रखो। इस पर टियांगमिंग मास्टर बेन से कहता है कि आपने मुझे जो होमवर्क दिया था वह मैंने पूरा कर दिया है, इसलिए अब आपको मुझे आगे पढ़ाना चाहिए।
इस पर हम देखते हैं कि मास्टर बेन परेशान होते हुए कहते हैं कि पहले जब मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था तब तुम पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, तुम तो 24 घंटे ही पढ़ना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग मास्टर बेन से दूर जाने लगता है, जिसके बाद मास्टर बेन को पता चलता है कि उनका मैकेनिकल हैंड गायब हो गया है। तब वह टियांगमिंग को देखते हैं और कहते हैं कि आखिर में तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हो। जिस पर टियांगमिंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर खड़ा हूँ। यह सुन करके मास्टर बेन टियांगमिंग को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वह उनके पास आने से मना कर देता है। तब मास्टर बेन एकदम शांत होते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस पर टियांगमिंग डरते हुए मास्टर बेन के पास जाता है और वह जैसे ही हंसने जाता है तैसे ही मास्टर बेन उस पर चिल्लाते हैं कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो, तुमने मेरे मैकेनिकल हैंड के साथ में क्या किया है। इस पर टियांगमिंग डरते हुए उन्हें एक तरफ इशारा करता है और कहता है कि आपके मैकेनिकल हैंड उधर हैं। तब मास्टर बेन वहां पर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टियांगमिंग ने उनके मैकेनिकल हैंड को पूरी तरह से खोल दिया था। तभी टियांगमिंग उनके पास आता है और कहता है कि आपको मुझे इसके बारे में भी सिखा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल करके आपके हाथ में जब भी कोई गड़बड़ी आएगी तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर बेन गुस्से में कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहां पर टियांगमिंग मास्टर बेन के मैकेनिकल हैंड को असेंबल करने लगता है, लेकिन तभी उस मैकेनिकल हैंड में लगी हुई एक छोटी सी हथौड़ी सीधा उसके मुंह पर हिट करती है, जिस पर वह मास्टर बेन से पूछता है कि आखिर में आपने बताया क्यों नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। तब मास्टर बेन कहते हैं कि तुम सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, लेकिन तुमने उसे ठीक से नहीं किया। यह सुन करके टियांगमिंग चिल्लाता है कि मैंने आपके सारे स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया है। तब मास्टर बेन कहते हैं अच्छा हुआ पहले मैंने तुम्हें हैमर इंस्टॉल करने के लिए कहा था, कहीं इसकी जगह अगर तुम छोटी कुल्हाड़ी को फिक्स कर रहे होते फिर तो तुम्हारी सिचुएशन खराब हो गई होती। यह सुन करके टियांगमिंग चिल्लाता है और कहता है कि इसका मतलब आप चाहते थे कि मुझे चोट लगे। इस पर मास्टर बेन एकदम इनोसेंट बनते हुए कहते हैं मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम अब भी हमारे मोइस्ट स्कूल के लीडर हो। यह सुन करके टियांगमिंग गुस्से में बाकी चीज़ों को इंस्टॉल करने लगता है और पूछता है कि मास्टर बेन आपके पास भी ठीक गोंगसुचू के जैसा ही एक मैकेनिकल हैंड है, इसलिए क्या आप दोनों लोगों ने एक साथ ही मैकेनिकल हैंड्स को लगवाया था। इस पर मास्टर बेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं उसके साथ में क्यों लगवाऊंगा। वैसे भी मशीनरी को स्टडी करना बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके बाद मुझे इसे लगवाना पड़ा था। इस पर टियांगमिंग कहता है मास्टर बेन आपको क्या लगता है मैं भी खतरे में हूँ। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि अब तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम अब मशीनरी सीखना स्टार्ट कर चुके हो। तभी टियांगमिंग अचानक से पूछता है मोइस्ट स्कूल और गोंगसू की फैमिली दोनों ही मशीनरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन बेहतर है। यह सुन करके मास्टर बेन कहते हैं कि तुम्हें अभी भी इसके बारे में पूछने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स मोइस्ट स्कूल बेहतर है। जिसके बाद वह टियांगमिंग को डांटते हैं कि आखिर में तुम बात करते हुए काम क्यों करना बंद कर देते हो। इस पर टियांगमिंग काम करते हुए कहता है कि आप मुझे मशीनरी के बारे में और बताइए। तब मास्टर बेन बताते हैं मोइस्ट स्कूल की मशीनरी ज़्यादातर लोगों की हेल्प करने के लिए होती है, जिसकी वजह से वे लोग हमारी मशीनरी का इस्तेमाल करके 10 लोगों का काम अकेले ही कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर बेन बताते हैं कि गोंगसू की फैमिली अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके मिलिट्री वेपन और इक्विपमेंट्स को बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल करने के बाद एक सोल्जर नॉर्मल 10 सोल्जर्स के बराबर हो जाता है। यह सारी बातें सुन करके टियांगमिंग कहता है कि सुनने में तो ऐसा लग रहा है गोंगसू की फैमिली की मशीनरी ज़्यादा अच्छी है। तब मास्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम्हारे हिसाब से कोई किसी मशीनरी का इस्तेमाल करके किसी को मार देता है तो वह ज़्यादा बेहतर है। इस पर टियांगमिंग कहता है नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में उनकी मशीनरी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सी मशीनरी ज़्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि इस कहानी के लिए टियांगमिंग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। तब मास्टर बेन बताते हैं कि आज से 300 साल पहले चू स्टेट के एम्परर गोंगसू की मशीनरी का इस्तेमाल करके सॉन्ग स्टेट को जीतना चाहते थे। तब सॉन्ग स्टेट के एम्परर ने हमारे मोइस्ट स्कूल के फाउंडर से मदद मांगी, जिस पर हमारे फाउंडर उनकी मदद करने के लिए चू स्टेट के एम्परर से मिलने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग मास्टर बेन की कहानी को सुनने के चक्कर में अपना काम करना भूल जाता है, जिस पर मास्टर बेन उसे गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि आखिर में तुम अपना काम करना क्यों बंद कर देते हो। तब टियांगमिंग फिर से अपना काम करने लगता है और कहता है कि ठीक है, आगे क्या हुआ आप मुझे बताइए। इस पर मास्टर बेन बताते हैं कि पहले हमारे फाउंडर ने चू एम्परर को मनाने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद जब चू एम्परर नहीं मानते हैं तब हमारे फाउंडर अपनी गर्दन को काट करके उन्हें देते हुए कहते हैं कि शायद मेरे ख्याल से अब आपको इस लड़ाई को रोक देना चाहिए। यह सुनकर के टियांगमिंग एकदम से हैरान हो जाता है। तब मास्टर बेन कहते हैं कि ठीक तुम्हारी तरह ही चू एम्परर भी हैरान हो गया था, लेकिन तभी हमारे फाउंडर अपने कटे हुए सर से बोलते हैं कि क्या अब भी आप सब लोग इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं। तब चू एम्परर डरते हुए कहते हैं ठीक है, अब हम लोग इस लड़ाई को रोक देंगे। जिसके बाद गोंगसू हमारे फाउंडर के सर को अपने हाथ में ले करके देखता है और वह समझ जाता है कि हमारे स्कूल के फाउंडर सच में वहाँ पर नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी जगह पर एक रोबोट को भेजा था। वहीं यह जान करके टियांगमिंग और भी हैरान हो जाता है। इसके बाद मास्टर बेन बताते हैं कि तब हमारे फाउंडर ने अपने कटे हुए सर को अपने पास लिया और वहां से वापस चले आते हैं। तभी हम देखते हैं कि कहानी के खत्म होने पर टियांगमिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
तब मास्टर बेन उसे बताते हैं कि इसी समय से गोंगसुचू की फैमिली हमारी मशीनरी को चुराना चाहती है, तो अब तुम बताओ कि कौन सी मशीनरी ज़्यादा अच्छी है। इस पर टियांगमिंग मास्टर बेन से कहता है, जब मैं मोइस्ट स्कूल की मशीनरी को सीख लूंगा तब मैं उस बुढ़ऊ गोंगसुचू को नहीं छोड़ूंगा। यह सुन करके मास्टर बेन उससे कहते हैं कि अभी तुम्हें गोंगसुचू से लड़ने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि तुमने अभी अभी मशीनरी को सीखना स्टार्ट किया है। तब टियांगमिंग मास्टर बेन से कहता है, आपको क्या लगता है मैंने अभी अभी मशीनरी सीखना स्टार्ट किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वह उनके हाथ को जोर से घुमाता है। तब मास्टर बेन दर्द से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर में तुम मेरे हाथ को तोड़ना चाहते हो क्या। लेकिन तभी वह देखते हैं कि उनका मैकेनिकल हैंड पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिसकी वजह से मास्टर बेन काफ़ी खुश हो गए थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।